गोल्ड में ट्रेड करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं और इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा लॉस भी करते हैं। आज की ये वाली वीडियो जो है इसमें हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने गोल्ड में किस तरह से ट्रेड करनी है। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी है, और ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप बाकी सारी की सारी स्ट्रैटेजीज छोड़ दें और सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्ट्रैटेजी को एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं बिल्कुल साफ स्क्रीन के ऊपर एंड अब हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि गोल्ड जो है वो हमारे पास इस तरह से मूव कर रहा होता है। नॉट ओनली गोल्ड बल्कि सारे के सारे पेयर्स जो हैं या कोई भी चीज़ देखोगे ऑब्वियसली वो इसी तरह मूव कर रही होती है। उसमें हमें स्विंग्स नज़र आते हैं, स्विंग हाइज नज़र आते हैं, स्विंग लोज नज़र आ रहे होते हैं एंड इस तरह मार्केट जो है वो मूव कर रही होती है। इन दी सेम वे जब मार्केट फॉल कर रही होती है तो यही सेम सिनेरियो मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहा होता है। तो यही सेम सिनेरियो स्विंग लोज, स्विंग हाइज, स्विंग लोज, स्विंग हाइज आपको मार्केट के अंदर मिल रहे होते हैं और इस तरह मार्केट जो है वो वर्क कर रही होती है। इसके अलावा मार्केट का जो थर्ड फेज़ है उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेज़, जिसके अंदर मार्केट ना पंप कर रही होती है, मार्केट बड़ी इरेगुलर मूवमेंट शो कर रही होती है और एक स्पेसिफिक जोन के अंदर मूव कर रही होती है। तो इस स्ट्रैटेजी को आपने इस वाले जोन के अंदर हरगिज़ यूज़ नहीं करना। आपने कब यूज़ करना है इस स्ट्रैटेजी को? आपने यूज़ करना है जब मार्केट बुलिश हो, मीन्स मार्केट पंप कर रही हो या फिर मार्केट डंप कर रही हो। इस तरह मतलब यह है कि मार्केट किसी एक ट्रेंड में होनी चाहिए। एंड आपको अगेन एक बात याद दिलवा दूं, आप लोगों ने सुना होगा ट्रेंड इज़ फ्रेंड। तो ये वाली चीज़ इस स्ट्रैटेजी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है बिकॉज हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे अपनी इस स्ट्रैटेजी के अंदर और इसी चीज़ का यूज़ करते हुए हम सारी की सारी ट्रेड्स कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास दैट इज़ फेयर वैल्यू गैप। व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप? तो इस स्ट्रैटेजी की तरफ जाने से पहले हम इस तरह के जितने भी कंसेप्ट्स जो हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर यूज़ कर रहे होंगे उन सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे एंड देन हम अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करेंगे। अगर आप इस कैंडल को देखें तो कैंडल की ये वाली जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम विक कहते हैं एंड इसको हम बॉडी कहते हैं। ये जो कैंडल की हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है दैट इज़ बॉडी एंड ये जो हमारे पास एक लाइन आपको नज़र आ रही है दैट इज़ विक। तो इस तरह हमारे पास एक कैंडल की फॉर्मेशन होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जब एक कैंडल फॉर्म हुई तो हमारे पास ये विक यहाँ तक गई एंड जब मार्केट पंप कर रही थी तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक विक बनाई, दूसरी कैंडल मार्केट ने बनाई एंड देन मार्केट ने एक और विक बनाई। अगर आप इस जगह को देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला जो जोन है दिस इज़ कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। इस जोन को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इन सिंपल वर्ड आप इसको FVG कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास FVG फॉर्म होते हैं। फर्स्ट कैंडल की जो टॉप विक है और दूसरी कैंडल की बॉटम वाली विक का जो सबसे ज़्यादा बॉटम पॉइंट होता है, इस पॉइंट के दरमियान का जो डिफरेंस होता है इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं बिकॉज ये प्राइस का इम्बैलेंस होता है। ये क्या चीज़ होती है इसको हम एक फर्दर वीडियो के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे बिकॉज इस वाली वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक ये नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे मार्केट फॉल कर रही थी लेकिन इस कैंडल का जो बॉटम था एंड इस कैंडल का जो टॉप था इसके दरमियान में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, ठीक है। होपफुली अब आपका FVG का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करने लगे हैं ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जब भी मार्केट मूव कर रही होती है इस तरह, तब मार्केट एक स्पेसिफिक पॉइंट, जिस पॉइंट से मार्केट अपना जो है वो रिवर्सल शो करती है, मीन्स जिस पॉइंट के बाद मार्केट अपना रिवर्सल शो कर देती है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग इन सिंपल वर्ड्स, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। जो लास्ट कैंडल होती है बिफोर द रिवर्सल ऑफ द मार्केट उस जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे होगा एंड इन दिस वे हमारे पास हर स्विंग के नीचे वाला जो पॉइंट होता है जहाँ के बाद हमें मार्केट में रिवर्सल नज़र आता है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। एंड ये जोन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर फ्यूचर के अंदर मार्केट इस जोन के ऊपर आए सो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस जोन के ऊपर से यहाँ से पंप कर जाएगी एंड दैट इज़ वाई ये वाला जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन होता है एंड इस जोन को हम बड़ी प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। एंड अब मैंने आपको पीछे एक बात कही थी कि वो कौन सा फेयर वैल्यू गैप है जो कि एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप होता है, एक इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप होता है बिकॉज आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स मिल रहे होते हैं लेकिन सारे फेयर वैल्यू गैप्स अच्छे नहीं होते। उनमें से कौन से फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊं, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन होता है, जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन होता है, इस जोन के ऊपर अगर कोई
फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, सो वो वाला फेयर वैल्यू गैप का जो जोन है वो वाला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप का जोन है। इन दिस केस अगर आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप का जोन मौजूद है, सो ये वाला फेयर वैल्यू गैप का जो जोन होगा ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होगा, इंस्टेड के हमारे पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप का जोन अवेलेबल है या कहीं यहाँ पे भी अवेलेबल है, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है, मार्केट में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं इन अ सिंगल स्विंग। लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि आपका किसी इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप का जोन लाई कर रहा है वो इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप का जोन है। अब एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक का जोन है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक भी आपके पास मल्टीपल होते हैं, लेकिन वो कौन सा जोन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को अब जानते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जब भी मार्केट मूव कर रही होती है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अगर मार्केट हमारे पास बुलिश है, हमारे पास जिस जोन के ऊपर मार्केट आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, हमने इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन को मार्क किया, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, बट ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। इस चीज़ को जानने के लिए आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो कैंडल्स का प्रेशर था जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल शो किया मार्केट के अंदर, तो मार्केट जिस वॉल्यूम के साथ ऊपर गई, मार्केट की जो कैंडल्स थी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ या मतलब बहुत प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ गई या बहुत कंसोलिडेट करते हुए इस तरह करके ऊपर गई। अगर इस तरह ऊपर गई देन ऑब्वियसली ये जोन एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, लेकिन अगर मार्केट फुल प्रेशर के साथ ऊपर गई, इसका मतलब यहाँ पे बड़े प्रेशर के साथ बहुत वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। इसका मतलब अगर फ्यूचर के अंदर मार्केट इस जोन के ऊपर दोबारा आएगी तो होपफुली यहाँ पे बायर्स जो हैं जिस तरह पहले उन्होंने अग्रेसिवली बाइंग की थी, यहाँ से वो दोबारा मार्केट में अग्रेसिवली बाइंग करेंगे एंड मार्केट को यहाँ से पंप करवा देंगे। एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली फाइंड इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक जोन्स। इस तरह हम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक जोन्स को फाइंड आउट करते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ से पंप कर रही है, आप लोगों को पता है एक स्विंग लो होता है मार्केट का एंड एक स्विंग हाई है। जो मार्केट का एक स्विंग हाई वाला जोन होता है, ये वाला जोन, इस जोन को हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, बिकॉज मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, देन हमें एक कंफर्मेशन मिली, हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, हमें कंफर्मेशन मिली कि मार्केट बुलिश ही है। तो जिस कैंडल जो लास्ट कैंडल होगी इस जोन के ऊपर उसको हम ब्रेकर ब्लॉक का जोन मार्क कर लेंगे एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली मार्क ब्रेकर ब्लॉक। और यहाँ पे हमारे पास इसके आसपास, इसके नीचे या इसके ऊपर हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप का जोन है तो वो भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप का जोन है। तो इस तरह हम ब्रेकर ब्लॉक्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको बेरिश मार्केट में इस चीज़ की एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ से गिर रही है एंड यहाँ से मार्केट गिर रही है, अगर आप ये वाली कैंडल देखें, यहाँ से जिस कैंडल के बाद हमें कंफर्मेशन मिली कि मार्केट जो है वो हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुकी है, तो हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट जो है वो बेरिश है एंड हमें एक ब्रेकर ब्लॉक का जोन भी मिल चुका है। तो ये चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ने से पहले। मैंने अभी तक आपको सिर्फ 3 चीज़ें कवर अप करवाई। मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप का बताया, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक का बताया एंड मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक का बताया। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप का जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है एंड कौन सा ब्रेकर ब्लॉक का जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। एंड ये सारी चीज़ें मैंने अब आपकी कवर करवा दी हैं। सो होपफुली बेसिक्स आप लोगों के कवर अप हो चुके होंगे। अगर आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है, इन सारी चीज़ों की डेप्थ में जानना है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ये जस्ट आप लोगों को एक रिवीजन करवाई है ताकि आप लोग जो है वो इस स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ सकें और इस स्ट्रैटेजी के अंदर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकें। अब हम बढ़ते हैं गोल्ड की उस स्ट्रैटेजी की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा था। तो गाइज अब हम उस स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करते हैं, गोल्ड की उस स्ट्रैटेजी की तरफ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। बट उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, दैट इज़ ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ये चीज़ आपने काफ़ी दफ़ा सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको मार्केट में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले बताता हूं कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के अंदर ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। मैं पर्सनली जो है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। कोई भी ट्रेडर जो एक ही टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा है अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, ट्रेड एनालिसिस के लिए, वो एक गंदा ट्रेडर है। बिलीव मी और नॉट, दिस इज़ रियलिटी। बिकॉज आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखना पड़ता है कि मार्केट का बाइस क्या है, मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है। हम लोगों ने जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। हमने देखना है कि मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह बुलिश हमारे पास है या मार्केट हमारे पास इस तरह जो है वो बेरिश है, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है। तो इस चीज़ की हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा
आप लोग जो है वो वीवैप का या फिर आप लोग जो है ईएमए लाइन का यूज़ कर सकते हैं, 50 ईएमए लाइन का यूज़ कर सकते हैं मार्केट का बायस देखने के लिए, या 20 ईएमए लाइन का यूज़ कर सकते हैं मार्केट का बायस देखने के लिए कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है। अगर आपने ये चीज़ देख ली कि मार्केट बेरिश है या मार्केट बुलिश है, तब आप लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, एंड दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड द 3 मिनट टाइम फ्रेम। आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ नहीं करना। मैं पर्सनली 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ बहुत बहुत कम करता हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा होता हूँ, दैट इज 30 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम फॉर योर ट्रेड एग्जीक्यूशंस। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली बुलिश है। मार्केट अबव जो है मूव कर रही है, मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक जो है हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है, एंड देन मार्केट ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे मूव कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने किया, एंड इन द सेम वे यहाँ पे हमारे पास मार्केट जो है वो बेरिश है। अब आपने इस चीज़ का किस तरह से यूज़ करना है, इस चीज़ को हम जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मार्केट बुलिश है तो आपने कभी भी एक गलती नहीं करनी कि आप जो है वो सेल ट्रेड कर रहे हो। आपने कभी भी सेल प्लान ही नहीं करनी। दैट इज़ योर वर्स्ट मिस्टेक कि आप मार्केट जब बुलिश है तो आप बुलिश मार्केट के अंदर अपनी सेल ट्रेड प्लान कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लूज। ठीक है, अगर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड की देन ऑब्वियसली आपको स्टॉप लॉस ही हिट होगा और आपको लॉस ही होगा। तो आपने ये वाली गलती कभी नहीं करनी। अगर मार्केट बुलिश है तो आपने बुलिश मार्केट के अंदर कभी भी बेरिश ट्रेड्स या बेरिश ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट नहीं करना, या कभी नहीं करना जब तक आपको ये कंफर्मेशन नहीं मिलती कि मार्केट में आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है। मार्केट ने अपना एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, यहाँ पे आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है। जब तक आपने जो है यहाँ पे कोई भी बेरिश ट्रेड्स की आपने ट्राई ही नहीं करनी। ठीक है, ये चीज़ होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर मार्केट बुलिश है तब आपने क्या करना है। आपने जस्ट एक काम करना है। अगर मार्केट बुलिश है तब आपने इंपॉर्टेंट जोन्स को मार्क करना है। आपने 5 मिनट पे जाकर इंपॉर्टेंट जोन्स को मार्क करना है। आपने 3 मिनट के ऊपर जाकर इंपॉर्टेंट जोन्स को मार्क करना है। ठीक है, इन दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है, आपने जोन्स को मार्क करना है, इंपॉर्टेंट जोन को मार्क करना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होंगे वो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होंगे, और स्पेशली 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स होंगे वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे। एंड आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देनी है वो फेयर वैल्यू गैप से भी ज़्यादा प्रायोरिटी आपने जो है वो ऑर्डर ब्लॉक को देनी है। अगर मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आती है तब आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। आपका यहाँ पे इस मार्केट के जो हाई होगा यहाँ पे आपका टारगेट होगा। आपको इजीली 1:3 की ट्रेड्स मिल जाएंगी, एंड आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। ठीक है, इन दिस वे यू विल बी एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड्स। एंड आपने इसी तरह बेरिश मार्केट के अंदर करना है। जब मार्केट बेरिश है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट बेरिश है, आपने यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है। मार्केट अगर इस जोन के ऊपर आती है आपने यहाँ से सेल करना है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा एंड यहाँ पे आपका टीपी होगा। अब स्टॉप लॉस प्लेसमेंट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर मार्केट हमारे पास यहाँ पे बुलिश है, ठीक है, मार्केट का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, काफ़ी दफ़ा हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक की जगह अगर आप इसको फेयर वैल्यू गैप का जोन कंसीडर करें, यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप का जोन है। ये मार्केट का यहाँ पे कहीं मार्केट का जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं, लोग ये करते हैं अगर यहाँ पे लोग कोई बंदा ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख रहा है और मार्केट में उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब आपने सेकंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी कब अवेल करनी है, जब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगी। एंड देन आपने इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो है वो अपना स्टॉप लॉस रखना है, एंड आपका टारगेट जो है वो इसके हाई के ऊपर होगा। इसके पीछे की रीज़न क्या है? इसके पीछे की रीज़न ये है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है एक ट्रेड के अंदर जिसके अंदर आपकी 1:3 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो थी, आपको $30 का लॉस होता है, एंड नेक्स्ट जो है आपका जो लिमिट थी वो आपकी हिट होती है एंड आपको उसमें प्रॉफिट होता है, तो आपको $90 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप $60 के अंदर ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर है। सो दिस इज हाउ आपकी रिस्क मैनेजमेंट इस स्ट्रैटेजी के अंदर हेल्प कर रही होगी। ठीक है, अगर आपको 2 ट्रेड्स हिट हो जाती हैं, दोनों के दोनों स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं, देन आपने फर्दर ट्रेड नहीं करनी, उस दिन के अंदर आपने मार्केट से एग्जिट हो जाना है। आपने जो है अगले दिन ट्रेड्स करनी है एंड उस लॉस को आपने रिकवर करने की ट्राई करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने एक टिप के तौर पर बता दी, एक रूल बता दिया। अब आपने सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट जहाँ पे मार्केट जा रही है, जो मार्केट का ट्रेंड है, उस ट्रेंड के अंदर आपने इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स एंड आपका जो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे, आपने सिर्फ उन जोन्स को प्रायोरिटी देनी है एंड उन जोन्स को ट्रेड करना है और मार्केट के डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना है। दिस इज़ हाउ यू विल बी ट्रेडिंग। अब काफ़ी बंदे कंफ्यूज होंगे कि हमने ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड करनी है, हमने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करनी है, या फिर हमने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड करनी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए
मेरी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट होने वाला है, वो ये होगा कि अगर आप इस वाले वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं तो इस वाली वीडियो को जो है मैं अभी जो मैं जितनी भी थ्योरी मैंने कवर करवाई है इसको मैं लाइव मार्केट के ऊपर लेके जाऊंगा एंड वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कहाँ पे किन जोन्स को किस जगह पे किस पॉइंट को आपने ट्रेड करना होता है एंड हम लोग किस तरह से जो है वो ट्रेड कर रहे होंगे। ये सारा कुछ आपको जो है वो उस वाली वीडियो के अंदर पता चलेगा जो इस वाली वीडियो का पार्ट 2 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आप लोगों को इस वाली वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ पता चला होगा। इंशाल्लाह जितनी भी जो कसर रह गई है वो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कवर अप हो जाएगी। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।